स्टूडेंट्स, कैलकुलस को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसलिए मेरा मकसद है कि आप सभी जो है कैलकुलस के प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मैं उन बेसिक प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, ताकि उन बेसिक प्रश्नों को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक बेसिक प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप कैलकुलस के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार आपके सामने कुछ बेसिक प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा बेसिक प्रश्न है और वो किन फार्मूलों पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है हम लोग का। सबसे पहले यहाँ फार्मूला देखते हैं हम लोग। ये जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग का इन 3 फार्मूलों पे आधारित प्रश्न होगा। सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स का पावर n-1 होता है। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं कि cos x है, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। और साथ में कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट होता है। यानी हम लोग जो बेसिक प्रश्न अभी सेलेक्ट किए हैं बनाने के लिए, इस बेसिक प्रश्न को बनाने के लिए इस 3 फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 नंबर में देख रहे हैं कि cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है। दूसरे नंबर में cos स्क्वायर x का करना है। तीसरे नंबर में 2 cos 3x का डिफ्रेंशिएशन करना है। चौथे नंबर में cos क्यूब 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है। और पाँचवें नंबर में cos के पावर nx का डिफ्रेंशिएशन करना है। जब कैलकुलस के प्रश्नों को जब आप डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, और जब तक आप छोटे प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब तक बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम आप लोग के लिए छोटा छोटा प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि आप उसको पहले इन प्रश्नों को समझने के प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है हमारा cos 2x है, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है। स्टूडेंट्स, cos 2x को देख रहे हैं आपकी, ये एक संयुक्त फलन है। मतलब इसमें 2 फलन को कंपोजिट कर दिया गया है, संयुक्त कर दिया गया है, जिसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस प्रश्न को बनाने के लिए किन किन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो cos देख रहे हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इस पर डिफ्रेंशिएट होगा। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और फलन है 2x, यानी कांस्टेंट x है, जिसको कंपोजिट कर दिया गया है cos x के साथ, तो वो 2x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट x का जो फार्मूला होता है, कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट, तो इस तरह से उस पे बनाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है इस 2 फार्मूले पे बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग, इसमें 2 फलन है, तो 1 नंबर में कौन सा फलन है, तो देखिए cos है और 2 नंबर में 2x है। तो सबसे पहले cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x के रिस्पेक्ट में, तो cos का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x। उसी तरह से cos 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका लिखेंगे माइनस sin 2x इंटू, अब दूसरे नंबर वाला जो फलन है इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स। 2 नंबर वाला फलन हमारा है 2x है। तो इसको स्टूडेंट्स सॉल्व जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin 2x इंटू, और 2x का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कि क्या होगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ देखिए, कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट होता है, इसलिए 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर x है, मतलब यहाँ पे क्या है कि cos के पावर में 2 है, मतलब संख्या है। तो इस सबसे पहले तो पावर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, यानी x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन nx के पावर n-1। तो पहले पावर का करेंगे और फिर उसके बाद cos x का करेंगे। मतलब ये वाला प्रश्न जो है आपको इस दोनों फार्मूले की सहायता से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, तो देखिए कैसे होता है पावर वाला का, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे cos x में, और पावर 2 में से 1 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n से मल्टीप्लाई हो जाता है nx, अब पावर 1 घटाकर लिख दिया जाता है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x हो गया, और पावर 1 घटाएंगे 2 में से तो 1 आएगा, और वह 1 लिखना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, या लिख भी सकते हैं। इनटू, अब क्या करना होता है, पावर का डिफ्रेंशिएशन बनाने के बाद से फिर से चेन रूल के द्वारा d बाई डी एक्स करेंगे हम लोग किसका, cos x का। यानी अभी तक हमने जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बनाया था तो पावर का बनाया था, cos x का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था।
तो पहले पावर का हम लोग किए हैं, तो 2 cos x हो गया और इंटू दे करके फिर से लिखेंगे cos x का डिफ्रेंसिएशन। तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पे आप लिख सकते हैं साइन 2x, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका प्रश्न है 2 cos 3x है, तो जैसे cos 2x को किया गया है वैसे cos 3x को भी किया जाएगा, और 2 यहाँ पे आपका जो साइड में आप देख रहे हैं यह वैसे ही लगा रहेगा। यानी कैसे बनाते हैं, तो इसको 2 कांस्टेंट है तो ये पहले ही वैसे रह जाएगा, और cos 3x का डिफ्रेंसिएशन पहले इस पे करेंगे हम लोग, यानी cos 3x का डिफ्रेंसिएशन 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे फिर से कांस्टेंट x का, यानी 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये हो जाएगा -2 साइन 3x इंटू 3x का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे यानी कांस्टेंट x के फॉर्मूले पर बनेगा, तो कांस्टेंट x का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट होता है, इसलिए 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा -6 साइन 3x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आइए हम एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। फिर से यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारा पहले पावर आ गया है, यानी पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे इस फार्मूले पर, और फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे इस फार्मूले पर, और लास्ट में कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पे। तो चलिए पहले पावर का करते हैं, तो पावर का करेंगे तो कैसे होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 3 cos 2x, और पावर क्या होता है 1 माइनस हो जाता है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर यहाँ पे आकर लग जाएगा 2, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो 3 cos 2x, और पावर 1 माइनस हो जाता है तो 3 से 1 माइनस होगा तो पावर 2 लिखा जाएगा। फिर इंटू देंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स। जब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो बच गया हम लोग के पास cos 2x, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा इंटू में यहाँ पे। चलिए फिर लिखते हैं, ये होगा हमारा 3 cos स्क्वायर 2x इंटू cos 2x का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले पर होगा, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा माइनस साइन 2x इंटू, अब एक और कांस्टेंट x बच गया इसमें 3 नंबर, तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग किसका डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे, तो कुल मिलाकर ये हम लोग का हो जाएगा -3 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग 2, क्योंकि कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा -6 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जो डी बाई डी एक्स कॉस के पावर nx है। आप तो अभी तक प्रश्न वैसा बना रहे थे जिसमें सीधा सीधा नंबर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर n है, तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी प्रश्न आपको इसी पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आधारित है। यहाँ पे भी पहले पावर जो n देख रहे हैं वह n का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर लास्ट में cos x का होगा, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में cos x में, तो n इंटू cos x हो गया, और पावर जितना है उस पावर में से क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस करेंगे, तो n में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, यानी जैसे पावर में से जैसे q था तो डिफरेंशिएशन कैसे हो गया 3 cos स्क्वायर 2x, और पावर 3 में से 1 घट कर हो गया 2। उसी तरह से n से cos x में मल्टीप्लाई हो गया तो n cos x, और पावर चूंकि n था तो n में से 1 माइनस किए तो n माइनस 1 हो गया इंटू, अब इसमें डी बाई डी एक्स कर देंगे हम लोग किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे हम लोग cos x का, तो ये हो जाएगा इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा n cos का पावर n माइनस 1 x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी ये जो फार्मूला है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा माइनस n cos का पावर n माइनस 1 x इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा आंसर।
तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे थे 3 फार्मूले पर आधारित कुछ बेसिक प्रश्न आप देख रहे थे, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न आपको पहले सीखना और लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन प्रश्नों को आप नहीं सीखेंगे, डिफरेंशिएशन करना, छोटे छोटे प्रश्नों को बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका सिर चकराने लगेगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप सभी, हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस तरह का डिफरेंट टाइप का जो बेसिक प्रश्न है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आगे से अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे। धन्यवाद।